हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप मैंने प्रीवियसली जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो समझ आ रहे होंगे। और आज हम लोग नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे कि बेसिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स। पॉइंट, line, line segment, line segment and ray। ठीक है, कितने बेसिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स होते हैं? 4 बेसिकली होते हैं। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। पॉइंट क्या है? पॉइंट एक डॉट है जो एग्जैक्ट लोकेशन को शो करता है। ठीक है, पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अ डॉट विच शोज एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक, अब जैसे आपने देखा होगा गूगल मैप पर जब आप सर्च करते हैं और किसी लोकेशन को डालते हैं कि मुझे ये सर्च करना है कि ये कहाँ पर है, पता करना है, तो वो एक पॉइंट इंडिकेट करता है कि ये पॉइंट है जो आप सर्च कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या करता है? एग्जैक्ट लोकेशन को शो करता है। ठीक, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक डॉट है और इसका जब नेम करते हैं तो कैपिटल लेटर से आप A to Z कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं इसका नेमिंग करने के लिए। सपोज करो A दे दिया, तो A क्या है? A इज अ पॉइंट। पॉइंट इज व्हाट? पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन। इट इज अ डॉट विच शोज एग्जैक्ट लोकेशन। आप ऐसे भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, अब पॉइंट के बाद सेकेंड हमारा है लाइन। जब आप किसी भी बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए आपने, उन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? लाइन सेगमेंट, लाइन। ओके, जब आप बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? लाइन। अब लाइन क्या, इसको डेफिनेशन के फॉर्म में आप क्या बोल सकते हैं कि लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, लाइन क्या है? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, अब जब आप पॉइंट्स का कलेक्शन ले रहे हैं तो पॉइंट्स का कलेक्शन नेवर एंडिंग होगा। आप यहाँ से और पॉइंट्स इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी और पॉइंट्स एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन पॉइंट्स का कलेक्शन है which has no end point। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, लाइन का क्या होता है? लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता और ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ये इस तरह से ड्रॉ की, इसको हम ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो एरो हमने लगा रखा है दोनों साइड में, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एंडलेस है, ये है ना, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। यू कैन एक्सटेंड इट फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। इसको दोनों डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, अब इसका नेमिंग करने के लिए या तो आप इसको L दे दो, M दे दो, N दे दो, कुछ भी दे दो, तो ये लाइन है। या तो आप इस तरह से डिनोट करेंगे या फिर यहाँ पर 2 पॉइंट रख दिया, ठीक है, और इसका नेम दे दिया। मान लीजिए मैंने दिया E एंड F, तो EF क्या है? लाइन है। और जब EF लिखा आपने पॉइंट, तो इस पे भी ऊपर इंडिकेशन दिया है ना, इससे क्या पता चलता है कि इट इज अ लाइन। जैसे मान लो मैंने बोला कि GH और GH करके मैंने ये इस तरह से इंडिकेट कर दिया, मतलब GH क्या है? GH इज अ लाइन। क्लियर? तो लाइन क्या है? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स और इट हैज नो एंड पॉइंट। ओके, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अब आते हैं लाइन सेगमेंट पर। लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट होता है। ठीक, लाइन का कोई पार्ट आपने लिया तो उसको जब आप डिनोट करते हैं, जैसे मान लीजिए इस लाइन का एक पार्ट ले लिया, ये पार्ट ले लिया आपने और इसको मान लीजिए आपने A और B से डिनोट कर दिया,
तो ये क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट और इट हैज डेफिनेट लेंथ, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन लाइन सेगमेंट को आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके, और इट हैज टू एंड पॉइंट, इसके कितने एंड पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, टू एंड पॉइंट्स। ओके, अब इसको डिनोट करने के लिए, अच्छा यहाँ पे देखो दो डॉट दिए हुए हैं, एरो यहाँ पर एक भी साइड नहीं लगा है, मीन्स इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इसको डिनोट करने के लिए आपने बोला ए बी और यहाँ पर एक ऊपर लाइन खींच दिया विदाउट एरो, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है लाइन सेगमेंट को। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स है रे। अब रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन बट इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है, रे लाइन का ही पार्ट है लेकिन सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू इज अ रे। रे, आपने रे को क्या बोलते हैं, जैसे सन रेज होती है ना, तो सन से निकलती है लेकिन नेवर एंडिंग होती है, तो रे का मतलब क्या है, रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। क्लियर। तो इसको डिनोट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, पी क्यू, और जब यहाँ पर ऊपर छोटा सा सिंबल बनाएंगे तो सिर्फ एक एरो इंडिकेट करेंगे। ठीक, यहाँ पर जो भी पॉइंट्स होगा वो उस रे का क्या बन जाएगा, नेम बन जाएगा। ये सब क्या बन रहे हैं, इसके नेम। आप यहाँ पर जी एच क्यू आर कुछ भी ले लेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्लियर। इस पॉइंट्स को इंडिकेट करने के लिए आप कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो भी पॉइंट्स आपने लिए कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, इसमें स्मॉल लेटर का यूज नहीं करते। ठीक है, तो हाउ मेनी बेसिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स आर देयर आर, फोर बेसिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। Point shows an exact location. Line is a collection of points which has no end point. Line segment, it is a part of a point with two end points. Ray क्या है? Ray is also a part of a line but it has only one end point. ये आपके fill in the blanks के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्लियर है, बेसिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट समझ में आए। अब बेसिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट समझने के बाद फिर आप आगे चले जाते हैं, ट्रायंगल, एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो उसमें जो यूज होता है वो रे का यूज होता है। किसका यूज होता है, रे का यूज होता है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ डायग्राम फॉर्म में, उसको आपको बताना है कि वो क्या है। ठीक है, आपको इसका नेम बताना है कि व्हाट इज दिस, है ना, नेम फॉर्म फाइंड आउट करना है। और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, रे हैज डैश एंड पॉइंट्स, line segment has dash and points,
आई थिंक ये फिल इन द ब्लैंक्स तो बन ही जाएंगे. डैश shows an exact location. Line has dash and points. ठीक है, तो इस ये क्वेश्चंस है, इसको नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लेना. इसका आपको नेमिंग करनी है कि व्हाट इज दिस. दिस इज लाइन, रे, लाइन सेगमेंट क्या है. ठीक है, और नेमिंग जब आप करेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, पॉइंट्स लेकर ऊपर छोटा सा सिंबल लगा देंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है. ठीक है, ओके. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.